पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अब सॉल्व करते हैं 51 से 75 तक के हर क्वेश्चन। पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा कि आपने क्या लिखा है और काउंट करके मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रंस टॉयज इज स्कैटर्ड। द चिल्ड्रंस टॉयज इज स्कैटर्ड। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल है मगर इसके आगे एस नहीं लगता है, तो इसका जो पोजेसिव फॉर्म होगा वो अपॉस्ट्रोफी एस बाद में लगेगा। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे पोजेसिवनेस यूज़ हो रही है। चिल्ड्रन के टॉयज़, किसके टॉयज़ हैं? चिल्ड्रन के टॉयज़ हैं, इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सही है। टॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, इज स्कैटर्ड। यहाँ पे टॉयज़ के करस्पॉन्डिंग जो वर्ब है वो सिंगुलर है, टॉयज़ प्लूरल है, तो इसके आगे वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी कि आर। अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों में। अगर टॉयज़ होता, अगर टॉय होता तो इज होता, टॉयज़ है इसीलिए आर है। तो एरर हमारा किस पार्ट में है? एरर हमारा सी वाले पार्ट में है, इस पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉयज़ हॉस्टल इज लोकेटेड नियर द स्टेशन। द बॉयज़ हॉस्टल इज़ लोकेटेड नियर द स्टेशन। हॉस्टल किसका है बेटा? हॉस्टल है बॉयज़ का, मतलब पोजेशन है। किसका हॉस्टल है? बॉयज़ का हॉस्टल है। कहाँ लोकेटेड है? स्टेशन के पास। बॉयज़ हॉस्टल, हॉस्टल सिंगुलर है इसीलिए इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नियर द स्टेशन में भी कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ पे है? बॉयज़ पोजेसिव फॉर्म में कैसे यूज़ होगा? अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, एस के बाद लगेगी क्योंकि ये प्लूरल है। तो एरर कहाँ पे है? ए में है। नेक्स्ट, द गर्ल्स हॉस्टल इज़ लोकेटेड नियर द कॉलेज। सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि गर्ल प्लूरल है इसीलिए ये कौन सा पोजेसिव? अपॉस्ट्रोफी लेगी, है ना, इसीलिए एरर कहाँ पे हुआ? ए में। ठीक है, 54th, माई ब्रदर इन लॉज आर कमिंग टुमारो। माई ब्रदर इन लॉज आर कमिंग टुमारो। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल बताना है ब्रदर इन लॉ को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो क्या है? प्लूरल है। तो ब्रदर इन लॉज कोई वर्ड होता है क्या बेटा? ब्रदर इन लॉज कोई वर्ड होता है? नहीं होता है। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा? ब्रदर इन लॉ होगा। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। और अगर प्लूरल है तो क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एरर कहाँ पे है? ए में। ये हमेशा याद रखना, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। सिमिलर क्वेश्चन है, सेवरल पासर बाइज हेल्प द इंजर्ड मैन। ये थोड़ा नो एरर बाद में आ गया, इसको इग्नोर कर देना बेटा। ठीक है, सेवरल पासर बाइज हेल्प द इंजर्ड मैन। अब पासर बाइज होता है या फिर इसमें भी वही एरर है, पासर बाय क्या होता है? जो आते जाते लोग मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं पासर बाय। राह चलते जब हमें लोग मिलते हैं उनको बोलते हैं पासर बाय। अगर एक इंसान मिला हो तो पासर बाय। अगर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं रोड पे आते जाते तो उनको हम बोलते हैं पासर्स बाय, नॉट पासर बाइज। पहले वाले इसमें ऐसा आएगा, तो एरर कहाँ है? ए में है। ठीक है, अच्छा अब ये प्लूरल क्यों होगा? क्योंकि सेवरल है, बहुत सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कमांडर इन चीफ्स अटेंडेड द सेरेमनी। नाउ अगर ये सिंगुलर होगा तो क्या होगा? कमांडर इन चीफ। और यह यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। तो आंसर सही क्या होगा? ए में। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज़ मच एक्सपीरियंसेस इन मैनेजमेंट। ठीक है, शी हैज़, शी सिंगुलर है, सामने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मच एक्सपीरियंसेस
इस पे आते हैं हम बाद में। इन मैनेजमेंट, ये भी ग्रामेटिकली सही है। नाउ मच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस क्या है? एक स्किल है, अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है इसीलिए इसके साथ मच आएगा। लेकिन इसका प्लूरल होता है क्या? नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता, इसीलिए आंसर क्या आएगा? बी। ओके, नेक्स्ट, शी हैज़ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। शी, ही सिंगुलर है तो उसका सामने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसमें कोई एरर नहीं है। 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। नाउ एक्सपीरियंस हालांकि 20 साल है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, प्लूरल है, लेकिन एक्सपीरियंस बेटा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा क्या? नहीं। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सपीरियंस को भी हम एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे? जब ये काउंटेबल होगा। काउंटेबल कब होगा? अभी यहाँ पे एक ही एक्सपीरियंस के बात कर रहे हैं, भले वो 20 साल तक किया गया हो, ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर एक ही है, लेकिन ये काउंटेबल कब हो जाएगा? कि बहुत सारे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस shaped my career। ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्डहुड का एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेस लिख देंगे हम। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे को ट्रिप में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, तो बहुत सारे, कोई एक एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे, कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन हो जाएगा, राइट। तब हम उसको एक्सपीरियंसेस लिखेंगे, मगर अभी ये सिर्फ 20 ईयर्स का एक ही चीज़ में एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जो कि बैंकिंग है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से ये प्लूरल में यूज़ नहीं होगा, इसीलिए एरर इसीलिए एरर यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें नो एरर है, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The hair of the baby are soft. The hair of the baby are soft. Hair क्या है? सिंगुलर है। क्यों है सिंगुलर? अगेन ये अनकाउंटेबल। प्लीज़ बेटा मैं अपनी राइटिंग सुधारने की इसमें कोशिश करूँगी, इसमें मुझे लिखने की आदत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर की तरह ही यूज़ होगा, तो हेयर आर नहीं होगा बेटा, इज़ सॉफ्ट होगा, इज़ सॉफ्ट होगा, इसीलिए एरर कहाँ पे है? सी वाले पार्ट में है, ठीक है। नाउ देयर वर 2 hairs ऑन माई कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 2 hairs ऑन माई सॉरी नहीं सही, सॉरी मैं कन्फ्यूजन हो गई। देयर वर 2 hairs ऑन माई कोट, क्वेश्चन है देयर वर 2 hairs ऑन माई कोट। अब यहाँ पे अब बोलोगे भाई ऊपर तो बोला कि हेयर जो है ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ के पे इज़ आता है, अब यहाँ पे 2 hairs लिखा है, तो यहाँ पे एरर हो गया। नहीं होगा एरर बेटा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 अलग अलग बाल की बात कर रहे हैं। जब आप सर के बालों की बात करते हो तो वो इकट्ठे होते हैं, आप उन्हें बेसिकली काउंट नहीं कर सकते हो, वो इकट्ठे होते हैं, तो अपन उसको एज अ होल बात करते हैं। यहाँ पे अगर 2 अलग अलग बाल पड़े हैं, आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग हैं, मतलब वो काउंटेबल हैं, और वो क्योंकि काउंटेबल हैं उनका प्लूरल होगा। तो ये देयर वर 2 hairs ऑन माई कोट, तो 2 hairs सही है, गलत नहीं है। जैसे कि हमने एक्सपीरियंस में देखा था कि अगर एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंसेस हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पे 1-2 की बात कर रहे हैं और वो डिस्टिंग्विश आप कर पा रहे हो, इसीलिए 2 hairs। तो देयर वर 2 hairs ऑन माई कोट, और वर आएगा क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की वो प्लूरल है, तो आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर हैंगिंग इन द कबोर्ड, ठीक है।
अब याद रखो, जहाँ पे पेयर होता है वो हमेशा एज अ सिंगुलर एंटिटी यूज होती है, जैसे ट्राउजर्स, सिजर्स, ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, लेकिन इस पेयर को हम एक ही मानते हैं, मतलब ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। ये हमेशा याद रखने का है अपन को। नाउ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर हैंगिंग इन द कबर्ड। अब क्योंकि ये सिंगुलर यूज़ होते हैं तो इसका इसका हम वर्ब भी करस्पॉन्डिंग क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, इसलिए आंसर होगा इज़ और आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पेयर्स ऑफ शूज़ इज केप्ट नियर द एंट्रेंस। टू पेयर्स। नाउ अब यहाँ पे अगेन कैच है बेटा, पेयर्स हैं मगर दो पेयर हैं, तो हम दो पेयर की बात कर रहे हैं, दो पेयर ऑफ शूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ये शूज़ का पेयर और एक ये शूज़ का पेयर, यू कैन काउंट देम, यहाँ पे ये दो हैं। तो इस केस में ये प्लूरल हो गया, इट इज़ प्लूरल, और इसका करस्पॉन्डिंग जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो 62 का आंसर क्या होगा, टू पेयर्स आर केप्ट। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी में एरर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 एंड 62। ये बहुत, अभी आपको लगेगा कि हम एक से ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नाउ 63, customs officer checked every passenger. Now customs officer checked every passenger, ये सही है, ये सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं लग रही है हमें। आता है द कस्टम्स, ऐसा लग रहा है कि भाई ये एस क्यों है। ठीक है, क्योंकि ऑफिसर तो एक ही है बेटा। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ऐसा लगता है कि वो प्लूरल हैं। ठीक है, तो कस्टम ऑफिसर हमेशा कस्टम्स ही यूज़ होगा, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, द कस्टम्स ऑफ दिस कम्युनिटी, द कस्टम्स ऑफ दिस कम्युनिटी इज़ यूनिक। बेसिक है कस्टम्स, ऑल्दो ये वाला कस्टम हम ऑफिसर की यहाँ ऑफिस मतलब सॉरी, जो कस्टम्स ड्यूटी वाला है यहाँ पे हमेशा हम कस्टम्स लिखते हैं, लेकिन कस्टम्स यहाँ पे भी लेकिन वो सिंगुलर है, राइट, द कस्टम्स ऑफिसर। पर यहाँ पे यहाँ पे हम बहुत सारे कस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। तो आंसर क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर, sorry, she bought 2 pieces of furnitures for her new office. again फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो हम फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम लिख सकते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक है, 2 pieces ऑफ फर्नीचर, पर हम 2 pieces ऑफ फर्नीचर्स कभी नहीं लिखते। ठीक है, हम ये कभी नहीं लिखते, ये अनकाउंटेबल है और इसके आगे एस नहीं लगेगा, ये प्लूरल नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, 5 dozen eggs were purchased yesterday. 5 dozen eggs purchased, 5 dozen eggs were 5 dozen eggs were purchased yesterday. Now अब बोलोगे यहाँ पे 5 डज़न एग की बात हो रही है। ठीक है, 5 डज़न एग की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो 5 डज़न्स आना चाहिए, है ना, 5 डज़न्स आना चाहिए। पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब फाइनाइट नंबर होता है तो डज़न के आगे एस नहीं लगता है, 5 डज़न ओनली आंसर होगा। देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, ओके, नो एरर। नेक्स्ट,
ही बॉट डजन्स ऑफ बुक एट द एग्जिबिशन। ही बॉट डजन्स ऑफ बुक एट द एग्जिबिशन। देखो अब यहाँ पे हमको नहीं पता है, एक है, दो है, 10 है, कितने डज़न है हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो जब नंबर हमको नहीं पता है तब तब हम क्या लिखेंगे? डजन्स लिखेंगे। तब हम क्या लिखेंगे? डजन्स लिखेंगे। तो आंसर क्या हुआ इसमें? ये सही हुआ और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इसलिए नो एरर। नाउ शी हैज़ लेस बुक्स, शी हैज़ लेस बुक्स देन हर सिस्टर्स। शी हैज़ लेस बुक्स देन हर। नाउ बुक्स, बुक्स बेटा क्या है? काउंटेबल नाउन है। बुक्स काउंटेबल नाउन है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कुछ चीज़ों की बात करते हैं तो अगर काउंटेबल है तो हम क्या लिखेंगे? फ्यू। और अनकाउंटेबल है तो हम क्या लिखेंगे? लेस। तो शी हैज़ लेस बुक्स देन हर सिस्टर कभी नहीं आएगा, ठीक है? क्या आएगा? हमेशा फ्यू या फिर फ्यूअर बुक्स देन हर सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। तो एरर कहाँ पे होगा? बी में, ठीक है? नेक्स्ट, देयर इज़ फ्यूअर वाटर इन दिस टैंक। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। फ्यू किसके लिए यूज़ होता है? काउंटेबल के लिए। और लेस किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए। तो सॉरी, अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पे वाटर क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेसर, ठीक है? तो आंसर हो गया बी। बी पार्ट में एरर है। नाउ नेक्स्ट, द शीप वर ग्रेजिंग इन द मेडो। नो, द शीप वर ग्रेजिंग इन द मेडो। सो शीप, अब यहाँ पे शीप है, ये प्लूरल भी होती है और सिंगुलर भी यूज़ होता है। तो 1 शीप, 10 शीप, सॉरी 1 शीप एंड 10 शीप आर सिमिलर। हम 10 शीप्स नहीं लिखते हैं, हम 10 शीप्स नहीं लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी शीप हैं, है ना? तो ये वर्ब भी हो सकता है इसके आगे, ठीक है? तो आंसर क्या है? नो एरर। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 3 deer was seen near the forest। अगेन सेम, डियर यहाँ पे 3 है। डियर का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, डियर्स नहीं होता। हमेशा प्लूरल भी क्या होता है? डियर होता है। लेकिन हमें पता है कितने हैं, 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग वर्ब वर आएगी। तो आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट, द स्पीशीज आर इंडेंजर्ड इन दिस रीजन। द स्पीशीज आर इंडेंजर्ड इन दिस रीजन। अब स्पीशीज का प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म सेम होता है, स्पीशीज़। अब यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका, क्योंकि इस रीजन की सारी स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगा, इसीलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, द प्लूरल over here, plural of species is always species. Next, again, several species have disappeared from this area. Several species have disappeared from this area. Similarly, यहाँ पे बहुत सारी species की बात हो रही है, ठीक है? तो उसका corresponding verb भी have होगा, तो ये भी सही है। From this area में भी कोई एरर नहीं है, तो एरर कहाँ पे है? बी वाले पार्ट में है। नेक्स्ट, the people of Japan are known for their discipline. The people of Japan are known for their discipline. People is a plural thing, ठीक है? People हमेशा plural होता है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ऑफ जापान में भी कोई एरर नहीं है। अब इसका वर्ब है, आर लगाया हुआ है, सही चीज़ है, क्योंकि पीपल प्लूरल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये सही है ना? तो आंसर क्या होगा? नो एरर। Next, the woman has completed the project
सक्सेसफुली, द वुमन हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। वुमन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। वुमन इज सिंगुलर, इसका करस्पॉन्डिंग प्लूरल होगा वुमेन, विमेन। इसको वुमैन ये सब नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं विमेन। क्या बोलते हैं, विमेन, ठीक है। द वुमन हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, सिंगुलर है, आगे का वर्ब भी सिंगुलर है, सही सही है सब, कोई एरर नहीं है, बढ़िया है सब, ठीक है, ओके। चलिए 25 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके कितने सही गए, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।